सभी भाइयों को मेरा जय भीम, जय जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। जैसा कि 5 सितंबर को उपचुनाव कराए गए थे और उपचुनाव 6 राज्यों में कराए गए थे। 6 राज्यों में जो उपचुनाव कराए गए उसका रिजल्ट जो कि निकल के आया है, उसमें 6 राज्यों में 7 सीटें थीं। उनमें 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी लेके आ पाई है और 4 सीटें बीजेपी हार गई, जो कि उन 7 सीटों में जो 3 सीटें जीतने के बाद जो 4 सीटें हारी है, उसमें एक घोसी का उपचुनाव महत्वपूर्ण था। घोसी का उपचुनाव जो कि बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन बीजेपी उस उपचुनाव को हार गई। घोसी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में था। उपचुनाव के नतीजे देखकर अब ऐसा एहसास शायद बीजेपी सरकार को हुआ हो या हमारी जनता को हुआ हो कि बीजेपी सरकार सोच रही है कि बीजेपी हार के जो है 2024 में बाहर हो सकती है। ये संभव है, लेकिन यदि यही चुनाव वोटिंग मशीन से कराया गया तो बीजेपी जीत के आगे खड़ी होगी, क्योंकि अभी के जो नतीजे हैं उससे जनता को जो है बहकाने का काम भी हो सकता है, और जो अभी नतीजे निकल के आए ये एक्चुअल नतीजे हैं, क्योंकि अभी जो जनता ने देखा है वो एक ट्रेलर था। ट्रेलर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी 2024 का जो चुनाव होना है वो चुनाव इसी नतीजों को देखकर जनता आगे कैंडिडेट को लेके आती है, पार्टी को लेके आती है। लेकिन अभी के जो चुनाव हैं उसमें उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, घोसी का चुनाव, उसमें जो समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय अधिक अगर देखा जाए तो बसपा को जाता है, क्योंकि बसपा ने अपना कैंडिडेट उस घोसी सीट से नहीं उतारा था। यदि बीजेपी उस चुनाव को कैंडिडेट के ना उतारने के बाद भी अगर जीत जाती तब तो बीजेपी का उसमें दबदबा था, लेकिन वो उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हारी है, और ऐसी हार जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी की पार्टी को। लेकिन ऐसी सीट से हारकर जनता के सामने ये अभी जो निर्णय जनता के आए हैं ये सराहनीय है। इस निर्णय को देखकर हम ये कह सकते हैं कि 2024 के जो परिणाम होंगे वो बीजेपी के विपक्ष में होंगे। बीजेपी इन परिणामों के हिसाब से नहीं आ सकती, लेकिन आप इससे भी मुकर नहीं सकते, क्योंकि ये एक छलावा भी हो सकता है। बीजेपी ये जो सीटें हारी है, ये सीटें हारने की एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि पूरे देश में वोटिंग मशीन का विरोध हो रहा है। जनता पार्टियां ये चाह रही हैं कि ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, और ऐसा दिखाकर बीजेपी बैलेट पेपर पर रोक लगाकर फिर वोटिंग मशीन से ही चुनाव करा सकती है। तो इसे परिणाम को देखकर ना तो जनता को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना ही बी पार्टियों को। अब अगर हम बात करते हैं कि जो परिणाम निकल कर आए हैं, त्रिपुरा की दोनों सीट बीजेपी ले गई, उत्तराखंड की सीट बीजेपी ले गई, यूपी की घोसी की सीट समाजवादी पार्टी के पास है, पश्चिम बंगाल की सीट टीएमसी ले गई, केरल की सीट कांग्रेस ले गई, और झारखंड की सीट जो है झामुमो वहाँ की लोकल पार्टी है, लोकल पार्टी राज्य की पार्टी है जिसने इस उपचुनाव को जीता है। हम आगे बात करते हैं, क्या ये जो नतीजे निकल कर आए हैं ये नतीजे हकीकत हैं या एक छलावा हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि जो अभी परिणाम हैं ये परिणाम जनता को दिखाकर एक भ्रम में डाला जा सकता है, और उसको ये दिखाया जा सकता है कि अभी जो वोटिंग मशीन में जो
इलेक्शन कराए गए उसके परिणाम अगर ठीक हैं तो आगे जो 2024 में इलेक्शन होंगे वो भी वोटिंग मशीन से सरकार करा सकती है। तो ये सरकार किसी भी तरीके का छलावा करने में पीछे नहीं हट सकती। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा जो अभी का जो इलेक्शन का परिणाम है उसके नतीजे क्या कहते हैं। वो नतीजे साफ साफ ये कहते हैं कि 2024 का चुनाव बीजेपी पूरी तरीके से हार रही है और उसके लिए जो चुनाव जीतने के लिए, घोसी का चुनाव जीतने के लिए करीब करीब 80 मंत्रियों को बीजेपी ने लगाया था और वहाँ के प्रशासन भी पूरी तरीके से बीजेपी के समर्थन में काम कर रहा था। लेकिन फिर भी बीजेपी अगर हार जाती है तो इससे हम यही लगा सकते हैं कि जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को नकार दिया है, क्योंकि जैसी अभी पॉलिसी बीजेपी आए दिन चलाती आ रही है वो पॉलिसियाँ जनता के विरोध में है। जनता किसी भी तरीके से बीजेपी से खुश नहीं है, वो बीजेपी का पूरी तरीके से विरोध कर रही है। तो अभी हम जो परिणाम निकल कर आए हैं, परिणाम तो हमारे जो निकले हैं हमारे देश को ही दिखाते हैं कि बीजेपी का दोबारा से 2024 में आना मुश्किल है। लेकिन सभी को सतर्क रहना चाहिए। मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, मैं पूरे देश की उन पार्टियों से ये बताना चाहता हूँ कि इस छलावे में भी ना रहें और पूरी तरीके से वोटिंग मशीन का विरोध जारी रखें। 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से कराएं, तभी आप सत्य और सही निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं। अभी का जैसे कि हम देख रहे हैं चुनाव आयोग में भी जो कि मुख्य न्यायालय ने, सुप्रीम न्यायालय ने अपना जो एक पक्ष रखा था उसको वर्तमान सरकार ने निकाल कर अलग कर दिया और चुनाव आयोग में मुख्य भूमिका निभाने का काम किया है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार का एक सदस्य और दूसरी तरफ विपक्ष जिसका एक सदस्य है। तो इन 3 सदस्यों की जो चुनाव आयोग की जो कमेटी बनाई और ये घोषणा की, तो इससे तो क्लियर शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि 2024 में अगर बीजेपी मशीन से अगर चुनाव कराती है तो निश्चित रूप से जीत जाएगी। बीजेपी ने अभी ये चुनाव से पहले एक आंकड़े जानने की कोशिश की थी, क्या उस बीजेपी इन उपचुनावों में कितनी सीट हासिल करती है और कितना परसेंटेज उसे जीत का मिलता है। तो उस परसेंटेज को देखकर बीजेपी ने अंदाज़ा लगा लिया कि बीजेपी किसी तरीके से 2024 का चुनाव नहीं जीत सकती। तो अब जो आगे की रणनीति बीजेपी सरकार की होगी वो चुनाव को जीतने की होगी। उस चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए प्राथमिकता होगी और 2024 में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त के भाषण में खड़े होकर झंडा फहराकर एक पूरे देश के सामने ये कह दिया कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के रूप में झंडा फहराने के लिए खड़े होंगे। तो इस बात को प्राथमिकता दें कि 2024 में अगर बीजेपी ने ये इस तरीके से अगर घोषणा की है तो उसको अहमियत दें। जैसा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी ने कह दिया था कि क्लियर चुनाव से पहले ही कि हम 300 से अधिक सीटें लेकर आएंगे और बहुमत में सरकार बनाएंगे, और उसका जो परिणाम निकला सत्य निकला। कितना बीजेपी का विरोध हुआ, पूरी तरीके से बीजेपी को नकारा जा रहा था। बीजेपी ने जो नोटबंदी की थी और जो कोविड पीरियड में स्थिति रही, उस स्थिति को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से विफल रही थी। लेकिन विफल रहने के बाद भी
उत्तर प्रदेश के चुनाव ने पार्टियां जीतकर खुशी मना रही हैं, अपना अपना कैंडिडेट को दिखाकर वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश रहने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके सामने एक ट्रेलर आया है, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर आपको देखने को 2024 में मिलेगी, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा खुश ना रहें, बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को करके 2024 के चुनाव को आप हारने की तरफ ना जाएं, उस पर प्रमुखता दें। क्योंकि अभी ये उपचुनाव में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, क्योंकि यदि बीएसपी अपना कैंडिडेट उतारती तो समाजवादी का कैंडिडेट हार जाता और जीत बीजेपी की होती। तो कहीं ना कहीं बीएसपी ने, बहन मायावती ने पूरी तरीके से जो है बीजेपी का विरोध किया है और अन्य पार्टियों का अभी समर्थन करते हुए अपना कैंडिडेट ना उतार कर एक समझदारी का काम किया और जनता को दिखाया है कि जो अभी की स्थिति है उस स्थिति में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीत सकता। तो मैं भी सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं और वर्तमान सरकार से सचेत रहने के लिए भी आग्रह करता हूं कि वर्तमान सरकार से सचेत होकर अभी के चुनाव की अर्थात उपचुनाव की खुशियों को मनाएं और मुख्य फोकस 2024 के चुनाव पर करें, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से बहुजनों का विरोध करती रही है, बहुजनों का पूरी तरीके से तिरस्कार हुआ है, बहुजनों को जगह जगह पीटा गया है, जगह जगह उनको प्रताड़ित किया गया है। बहुजनों के साथ अनेक घटनाएं अभी सामने आई हैं, जैसा कि पूरी तरीके से हमारी सोशल मीडिया दिखाती रही है और सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जा रहा है आपको वो सत्य होता है, खरी उतर रही है। तो मल्टीमीडिया को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर वीडियोस को अवश्य करें, जिससे कि जनता तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जितने भी बहुजन मीडिया के चैनल हैं, जो बहुजन मीडिया को दिखाने का काम कर रहे हैं, जनता के सामने सच्चाई लेके आ रहे हैं, तो उन चैनलों को देखते रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जोहार, सत श्री अकाल, आदाब।